अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। माइक्रोबायोलॉजी में हम लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 4 का हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फेक्शन एंड डिजीज़। तो इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है, तो अभी हम इसका जो पार्ट 2 है उसको डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 2 में हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है अकरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। पार्ट 1 में हमने ना नॉर्मल फ्लोरा को डिफ़ाइन किया था, नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है। तो हमने कहा था ऐसे तमाम बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं लेकिन आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है, तो ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे फंजाई को और ऐसे वायरसेस को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो नॉर्मल फ्लोरा हैं जो आपके लिए कोई नुकसान का बायस नहीं है, तो ये आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये जो नॉर्मल फ्लोरा है ये आपकी स्किन में पाए जाते हैं। तो अब स्किन में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो हमारी स्किन में बहुत सारे वायरसेस हैं, हमारी स्किन में बहुत सारी फंजाई है और हमारी स्किन में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और इनमें ये एक स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया है। तो ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं। और उसके बाद देखिएगा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मुंह के अंदर होते हैं, तो मुंह को कहते हैं ओरल कैविटी। तो जिस तरह देखें ये एक बैक्टीरिया जिसको जेनेरा निजेरिया कहते हैं, बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं, फंगल स्पोर्स होते हैं और ये हमारे पास होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। तो ये सारे बैक्टीरिया हमारे मुँह के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ बैक्टीरिया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना जिसके ज़रिए हम सांस ले रहे हैं, जो हमारे नोज़ से शुरू हो रहा है हमारे लंग्स तक जा रहा है, तो ये सारा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो इस सिस्टम के अंदर ही बहुत सारी बैक्टीरिया हैं, जिस तरह देखें ये न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया होते हैं, हीमोफिलस बैक्टीरिया होते हैं, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होते हैं। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना मैंने एक वार्निंग लिखी है कि ये बेशक ये जितने भी बैक्टीरिया हैं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद, ये हमारे लिए कोई नुकसान का बायस नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे ही एक ना आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक टाइम पे हो सकता है कि वो कम हो जाए, ठीक है, या उसमें कोई तब्दीली आ जाए। तो जैसे ही आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफ़त है वो कम पड़ जाएगी, तो तब ये वाले जो बैक्टीरिया ये एक्टिव हो जाएंगे और ये वहाँ पे क्या पैदा कर देंगे, डिजीज़ पैदा कर देंगे। जिस तरह एक डिजीज़ होती है जिसको कहते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस डिजीज़ एक फंजाई से हो रही है, उस फंजाई का नाम है हिस्टोप्लाज्मा फ्यूमिगेटस। तो अब देखें हिस्टोप्लाज्मा फ्यूमिगेटस भी क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पाया जाता है ये वाला जो फंजाई है। लेकिन ये डिजीज़ उन लोगों के अंदर पैदा करता है जिन लोगों का जो इम्यून सिस्टम है या कुव्वत मुदाफ़त है वो कम पड़ जाती है। ठीक हो गया। तो ये वार्निंग भी आपने याद रखनी है कि ये बैक्टीरिया हमारे लिए कोई नुकसान का बायस नहीं है, लेकिन ये तब नुकसान कर सकते हैं जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कम बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, जिस तरह ये बैक्टीरियोइड स्पीशीज़ हैं, क्लोस्ट्रीडियम स्पोर्स होते हैं, सूडोमोनास होते हैं। तो ये सारे बैक्टीरिया हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। फीमेल्स का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका एक पार्ट होता है वजाना, तो उनके वजाना के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। और उसके बाद हमारा ब्लड एंड यूरिन, ये वाला जो हमारा ब्लड और यूरिन होता है ना, ये यूजुअली हमारा जो नेचुरल फ्लोरा है उससे आप कह सकते हैं पाक होते हैं। तो ये ना ब्लड एंड यूरिन यूजुअली स्टेराइल होते हैं, तो इनमें कोई बैक्टीरिया हमारे ब्लड और यूरिन के अंदर नहीं पाया जाता। और उसके बाद देखिएगा स्टमक, अगर हम स्टमक की बात करें तो हमारे स्टमक के अंदर भी बैक्टीरिया और फंजाई नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे देखें लैक ऑफ फ्लोरा ड्यू टू लो पीएच, क्योंकि आपके स्टमक की जो पीएच है वही लो होती है। क्योंकि आपके स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, HCl होता है। तो जैसे ही एसिड आपके स्टमक में आता है तो वो आपके स्टमक की पीएच को लो कर देता है, तो लो पीएच पे तमाम जो बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इसलिए नॉर्मली आपके स्टमक के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने बात करनी है, ये तो अकरेंस थी कि नेचुरल फ्लोरा जो है या नॉर्मल फ्लोरा आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने बात ये करनी है इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इन न्यूनेट, कि जो एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर ये जो नॉर्मल फ्लोरा है ये कैसे एंटर होते हैं, ये बैक्टीरिया वायरस कैसे एंटर होते हैं, तो इसकी हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा 3 चीज़ें हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर व्हेन चाइल्ड पासिस थ्रू बर्थ कैनाल। अब देखें फीमेल जो मदर है उसमें एक बर्थ कैनाल होती है, तो जैसे ही बच्चा बर्थ कैनाल से पास होता है ना, तो बर्थ कैनाल से कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस उस बच्चे के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा, जैसे ही बच्चा वो बॉडी से बाहर आता है उसकी डिलीवरी होती है और वो सांस लेना शुरू करता है, ब्रीदिंग स्टार्ट करता है, और जैसे ही वो अपना जो पहला जो खाना है उसको खाना खाता है, तो ब्रीदिंग और फीडिंग के दौरान भी उसकी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे वायरस एंटर हो जाते हैं। और लास्ट पे देखिएगा व्हेन कॉन्टैक्ट विद मदर एंड अदर इंडिविजुअल, जैसे ही उस बच्चे का कॉन्टैक्ट होता है अपनी माँ के साथ या दूसरे अपने बहन भाइयों के साथ या वालदैन के साथ कॉन्टैक्ट होता है, तो उस कॉन्टैक्ट के रिजल्ट में भी बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो उसकी बॉडी में क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं।
अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।